हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट को, जिनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 19 और सेक्शन 21 के अंदर। लेकिन इन दोनों सेक्शन को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इस वर्ड का इस्तेमाल कई बार हुआ है। बार बार जब आप डेफिनेशंस को पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा वेयर द इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, वेयर द इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड। तो इंटरेस्ट होता क्या है, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी पूरे तरीके से इसी पे डिपेंड है। तो अगर हम ये समझ पाए कि इंटरेस्ट क्या है तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। मान लो एक पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है बी को, लेकिन साथ में ट्रांसफर करते समय ये शर्त लगा देता है कि बी को इस प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है, जो कब्जा है, वो तभी मिलेगा जब मेरी डेथ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि बी क्योंकि उस प्रॉपर्टी को यूज तो कर नहीं सकता जब तक ए जिंदा है, तो ए ने ट्रांसफर किया क्या है? आंसर इज इंटरेस्ट। कि बी उस प्रॉपर्टी को यूज भले ही तब कर सकता है जब ए की डेथ हो जाए, लेकिन जैसे ही ए ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया बी के फेवर में, बी का इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के साथ में जुड़ गया। एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो एक पर्सन है एक्स, उसको इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़ती है, वो जाता है वाई के पास में। वाई उसको बोलता है कि भाई मैं तुम्हें पैसा तो दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ चीज मॉर्गेज करानी पड़ेगी, गिरवी रखना पड़ेगा। तो जो एक्स है वो अपना घर गिरवी रख देता है वाई के पास में, उसके बदले में वाई उसको 5 लाख रुपया दे देता है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई के फेवर में क्या ट्रांसफर हुआ, वाई ने किस बेसिस पे एक्स को पैसा उधार दिया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक्स अपना घर उठा के ले गया और उसने वाई के पास में ले जाके रख दिया, और ना ही ऐसा है कि वाई ने उसके घर पे कब्जा ले लिया और एक्स को घर से बाहर निकाल दिया। एक्स अभी भी उस घर में रह रहा है और वो घर भी अपनी जगह पे है। तो वाई उसको पैसा क्यों दे रहा है? आंसर इज इंटरेस्ट। जैसे ही एक्स अपना घर मॉर्गेज करा देता है वाई के पास में, वैसे ही वाई का इंटरेस्ट जुड़ जाता है उस प्रॉपर्टी के साथ में। और अगर x उस पैसे को टाइम पे नहीं लौटा पाता है, देन y को ही राइट होगा वो उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा वसूल कर सकता है। प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इस इंटरेस्ट को दो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट। अब कोई इंटरेस्ट वेस्टेड और कंटिंजेंट कब होगा, ये डिपेंड करेगा उस कंडीशन पे जिसको कि ट्रांसफर रखता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होते समय। एज यू नो, प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो वो उसको कुछ शर्तों के साथ में ट्रांसफर कर सकता है। अब अगर जो शर्त रखी गई है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होते समय वो कुछ ऐसी है जिसका होना तय है, तो जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो होगा वेस्टेड इंटरेस्ट। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है एक्स, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है वाई को, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये रखता है कि वाई को उस प्रॉपर्टी का कब्जा तभी मिलेगा जब वो 18 साल का हो जाएगा। उससे पहले उस प्रॉपर्टी का जो कब्जा है वो एक्स के ही पास में रहेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वाई ऑल दोस प्रॉपर्टी को यूज तो नहीं कर सकता जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, लेकिन वाई का जो इंटरेस्ट है वो एक्स ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसके साथ इमीडिएटली जुड़ गया। और क्यों जुड़ गया? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो डेफिनेट है, उसका होना तय है। ऐसा नहीं है कि जो वाई है वो कभी 18 साल का हो नहीं पाएगा। वाई एक टाइम आने पे अपनी उस एज लिमिट को एक्वायर कर लेगा। तो क्योंकि कंडीशन ऐसी है जिसका होना डेफिनेट है, तो जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और भी अराइज हो सकते हैं कि मान लो अगर y की डेथ 18 साल से पहले हो जाए तो क्या होगा, या x की डेथ हो जाए तब क्या होगा, या x और y दोनों की डेथ हो जाए तब क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? देन आंसर इज यस। अगर y की डेथ
हो भी जाती है 18 साल के होने से पहले, तब भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा और उस समय प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा वाई का जो भी लीगल हायर होगा, जो भी उसका वारिस होगा। वैसे ही अगर मान लो एक्स की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में भी वाई के पास में वो प्रॉपर्टी जाएगी और कौन ट्रांसफर करेगा? जो एक्स का लीगल हायर होगा। और अगर मान लो दोनों की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में भी 18 साल तक जो प्रॉपर्टी है वो रहेगी एक्स के जो लीगल हायर्स होंगे उनके पास में, और जैसे ही वो एज लिमिट आ जाएगी 18 ईयर की, वैसे ही प्रॉपर्टी चली जाएगी जो वाई के लीगल हायर्स होंगे उनके पास में। लेकिन दोनों ही केसेस में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना तय है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि केवल डेथ होने की वजह से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ना हो। हाँ, यहाँ पे टाइम लिमिट वेरी कर सकती है। जैसा इस केस में 18 ईयर है, ऐसा हो सकता है कि जो ट्रांसफर है वो कुछ 10 साल की कंडीशन रख दे, 5 साल की कंडीशन रख दे, 6 साल की कंडीशन रख दे, लेकिन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना तय है, क्योंकि जो जिस कंडीशन के बेसिस पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसका होना तय है। इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है हमें कंटिंजेंट इंटरेस्ट के केस में। अगर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के समय ट्रांसफरर कोई ऐसी शर्त रख देता है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी कि जो इवेंट है वो पूरी तरीके से अनसर्टेन है, तो जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए, ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को, लेकिन साथ में कंडीशन ये रखता है कि बी को वो प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब बी ए की बेटी के साथ में शादी करेगा। अब ये जो कंडीशन है इसका होना डेफिनेट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बी शादी ना करे, या हो सकता है कि किसी एक टाइम लिमिट आने पे ए की बेटी शादी करने से मना कर दे, या हो सकता है दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए या दोनों की डेथ हो जाए। तो यहां पे जो इवेंट है उसका होना तय नहीं है, इसीलिए जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। अब इसी को थोड़ा सा बेरेक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं। तो वेस्टेड इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 19 के अंदर। सेक्शन 19 कहता है वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन। तो जिस समय प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ उसी समय एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस पर्सन के फेवर में जिसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट। यहां पे कोई टाइम लिमिट मैटर नहीं कर रही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि टाइम को स्पेसिफाई किया जा रहा है, और इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फॉरथविथ, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इमीडिएटली हो जाए। और ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हिच मस्ट हैपन सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड, या कोई ऐसी शर्त वहां पे लगा दी गई है जिसका होना डेफिनेट है, तो जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। एंड अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन पोजीशन। और यहाँ पे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो ट्रांसफरी है उसकी डेथ हो रही है, या मान लो अगर ट्रांसफरर की भी डेथ हो गई देन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना तय होगा। इसको फर्दर एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को, लेकिन साथ में एक कंडीशन लगा देता है कि भाई बी का जो साथी है सी, जब उसकी डेथ हो जाएगी तब बी के पास में उस प्रॉपर्टी का पोजीशन जाएगा। तो इस केस में भी जो सी की डेथ होना तो एक फिक्स इवेंट है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सी की डेथ ना हो। किसी ना किसी टाइम पे हो सकता है एक साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 4 साल के बाद में, 6 साल के बाद में सी की डेथ हो, लेकिन डेथ का होना एक सर्टेन इवेंट है। तो बी के लिए जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। अगेन यहाँ पे अगर हम डेथ के प्रोविजन के हिसाब से देखें तो मान लो अगर सी की डेथ से पहले बी की डेथ हो भी जाती है, उस केस में भी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होगा वो बी के लीगल हायर्स के फेवर में होगा। अब अगर हम इसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देख सकते हैं।
क्या क्या प्रॉपर्टीज है? द वेस्टेड इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन अ अनसर्टेन इवेंट, कि जो इवेंट है वो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। दूसरा, इट क्रिएट एन इमीडिएट और प्रेजेंट राइट दो द राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी डिलेड, कि जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगा जिस जैसे ही जो ट्रांसफरर है वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसका जो पोजीशन है वो डिले हो जाए। एग्जाम्पल के लिए माना एक पर्सन ए वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है बी के फेवर में, लेकिन वहां पे एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है सी के फेवर में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भाई जब तक सी जिंदा रहेगा तब तक उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सी करेगा, और जब सी मर जाएगा तभी वो प्रॉपर्टी बी के पास में जाएगी। अगेन यहां पे सी का मरना एक सर्टेन इवेंट है, तो बी का जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसी चीज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 20 के अंदर भी। सेक्शन 20 में इस चीज को डिफाइन किया गया है एक अनबोर्न चाइल्ड के फेवर में। सेक्शन 20 कहता है व्हेन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टेक प्लेस इन फेवर ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड, द इंटरेस्ट इन सच ए प्रॉपर्टी वेस्ट इन द अनबोर्न चाइल्ड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड्स बर्थ unless the terms of transfer provide with a different intention, कि जब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी अनबोर्न पर्सन के फेवर में होता है तो इमीडिएटली तो ट्रांसफर उस प्रॉपर्टी के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा एक लिविंग पर्सन के फेवर में, लेकिन जैसे ही उस बच्चे का जन्म हो जाएगा प्रॉपर्टी की जो टाइटल है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा उस चाइल्ड के फेवर में। उसका एंजॉयमेंट वहां पे भले ही डिले हो, लेकिन इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वेस्टेड इंटरेस्ट डज नॉट डिफीट बाय डेथ, कि डेथ के होने से इंटरेस्ट को टाला नहीं जा सकता, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना तय है, जिसको कि हम अभी एग्जांपल में देख भी चुके हैं। इसी को एक केस में भी डिफाइन किया गया सुंदर बीबी वर्सेस राजेंद्र के केस में। इस केस में कोर्ट ने कहा दैट ए वुड होल्ड द प्रॉपर्टी टिल हिज डेथ एंड द सब्सिक्वेंटली आफ्टर हिज डेथ द प्रॉपर्टी वुड पास टू बी, कि जब तक ए जिंदा रहेगा प्रॉपर्टी का कब्जा रहेगा ए के पास में, जैसे ही ए मर जाएगा प्रॉपर्टी चली जाएगी बी के पास में। अब इस केस में जो ए का मरना है वो एक सर्टेन इवेंट है, तो बी का जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें दैट इट इज वेस्टेड इंटरेस्ट इज बोथ ट्रांसफरेबल राइट एंड हेरिटेबल राइट। यहाँ पे जो राइट क्रिएट हो रहा है वो ट्रांसफरेबल भी है और हेरिटेबल भी है। जैसा हमने अभी देखा कि मान लो अगर ट्रांसफर ही है, ट्रांसफर की डेथ हो भी रही है, तब भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा उसके जो लीगल आयर्स हैं उनके फेवर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट की। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया सेक्शन 21 के अंदर। 21 कहता है वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इज इन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है एक ऐसी शर्त के साथ में जो कि अनसर्टेन है, जिसका होना तय नहीं है, तो जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर वो कंडीशन मैच हो जाती है, यानी कि अगर वो शर्त पूरी हो गई, तो जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर। इसको एक इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है ए, वो अपना घर गिफ्ट के तौर पे ट्रांसफर कर देता है बी को, लेकिन कंडीशन ये रखता है कि बी को उसकी बेटी के साथ में शादी करनी पड़ेगी, जैसा हमने अभी पीछे एग्जांपल में भी देखा था। अब इस केस में ये जो इवेंट है वो एक अनसर्टेन इवेंट है। बी शादी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, या हो सकता है एक ही बेटी शादी करने से मना कर दे, या हो सकता है या तो उसकी बेटी की डेथ हो जाए या बी की डेथ हो जाए या दोनों की डेथ हो जाए। तो यहाँ पे शादी का होना एक सर्टेन इवेंट नहीं है, तो जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो भी कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर शादी हो जाती है, यानी कि जो कंडीशन है अगर वो फुलफिल हो जाती है, तो ये इंटरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर। इसको फर्दर एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया। केस था उषा सुब्बाराव वर्सेस बी.एन. विश्वेश्वरैया का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इंटरेस्ट इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट
when there is immediate right of present enjoyment or present right for future enjoyment, कि जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा अगर जो कंडीशन रखी जा रही है वो एक सर्टेन इवेंट है और जो एंजॉयमेंट का ट्रांसफर हो रहा है वो इमीडिएट हो रहा है या किसी फ्यूचर डेट पे स्पेसिफाई किया गया है। लेकिन अगर जो शर्त रखी गई है वो कुछ ऐसी है कि जिसका होना सर्टेन नहीं है, तो इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा। साथ में यह भी बताया गया whether the interest created is vested or contingent depend upon the intention which is to be gathered from the comprehensive view of terms of document, कि यहाँ पे इंटेंशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। फिर से अगर हम एक एग्जांपल से देखें कि मान लो ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और शर्त ये लगा दे कि भाई जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उस प्रॉपर्टी को कब्जा उसको मिलेगा, तो ये एक सर्टेन इवेंट हुआ, तो जो इंटरेस्ट हो वो वेस्टेड इंटरेस्ट हुआ। और दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है लेकिन साथ में कंडीशन ही रखता है कि बी को प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब वो 18 साल का हो जाएगा। यहां पे दोनों के शब्दों को ध्यान से समझना। पहले केस में ए ने कहा कि भाई मैं प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तो तुम्हें अभी कर रहा हूं लेकिन प्रॉपर्टी का कब्जा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम 18 साल के हो जाओगे। लेकिन दूसरे केस में ए कह रहा है कि तुम्हें प्रॉपर्टी ही तब मिलेगी जब तुम 18 साल के हो जाओगे। तो फर्स्ट केस में जो ए है उसकी इंटेंशन है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की और वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर भी रहा है। लेकिन सेकंड केस में जो बी की इंटेंशन है वो क्लियर नहीं है। उसमें ऐसा हम डेफिनेट नहीं कह सकते कि ए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर ही रहा है, वो एक कंडीशन पे डिपेंड हो रहा है। अगर बी 18 साल का हुआ तो उसको प्रॉपर्टी जाएगी, अगर बी उससे पहले मर गया तब उसके पास में प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी ए के पास में, या अगर ए मर गया तो ए का जो लीगल हायर्स प्रेजेंट होंगे उनके पास में वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो यहाँ पे इंटेंशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। फर्दर अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहली कंडीशन इवेंट अनसर्टेन है। अगर इवेंट कंप्लीट हो गया, शर्त पूरी हो जाती है तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर, जैसा हमने अभी पीछे एग्जांपल में भी देखा। दूसरा कि यहाँ पे जो राइट क्रिएट हो रहा है वो हेरिटेबल राइट नहीं है, यानी कि अगर ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है प्रॉपर्टी को रिसीव करने से पहले तो जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर नहीं होगा, प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी ओरिजिनल ट्रांसफर के पास में अगर वो जीवित है, और अगर नहीं है तो उसके जो लीगल हायर्स होंगे उनके पास में प्रॉपर्टी चली जाएगी। और तीसरी कंडीशन जो राइट है वो ट्रांसफरेबल तो है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है अगर शर्त पूरी हो जाए, लेकिन हेरिटेबल नहीं है। यहाँ पे इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? व्हेन ए पर्सन हु हैज ए चांस ऑफ बिकमिंग द ओनर ऑफ ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बिफोर द अनसर्टेन इवेंट टेक्स प्लेस, if such a person receive any income arising from such property, this interest the property is not a contingent interest। कि अगर कोई ऐसा चांस है कि जहां पे किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के पूरे चांस हो रहे हैं और उस प्रॉपर्टी से जो इनकम रिसीव हो रही है वो भी ट्रांसफरी के लिए हो रही है, तब वहां पे कंटिंजेंट इंटरेस्ट कोई भी बार नहीं होगा। फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करके दोनों के बीच के डिफरेंस को जानने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि भाई जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको डिफाइन किया गया सेक्शन 19 के अंदर, कंटिंजेंट इंटरेस्ट को डिफाइन किया है सेक्शन 20 के अंदर। वेस्टेड इंटरेस्ट में जो कंडीशन लगाई गई थी उसका होना तय है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट के केस में जो कंडीशन होती है वो एक अनसर्टेन इवेंट होता है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया तो कन्वर्ट हो जाएगा वो वेस्टेड इंटरेस्ट में, और अगर नहीं हुआ देन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट डिफरेंस देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो राइट ऑफ ओनरशिप है वो ट्रांसफरी के फेवर में इमीडिएटली क्रिएट हो जाती है, पोजीशन भले ही कुछ टाइम के बाद में हो सकता है। लेकिन कंटिंजेंट इंटरेस्ट के केस में प्रॉपर्टी की ओनरशिप के ट्रांसफर होने के चांस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं क्योंकि जो इवेंट है वो एक अनसर्टेन इवेंट है।
नेक्स्ट वेस्टेड इंटरेस्ट के केस में जो राइट होता है वो ट्रांसफरेबल भी है और हेरिटेबल भी है, यानी कि अगर ट्रांसफर की डेथ हो भी जाती है तब भी उस प्रॉपर्टी को रिसीव करेंगे जो भी उसके लीगल हायर्स होंगे। लेकिन कंटिंजेंट इंटरेस्ट के केस में जो राइट होगा वो केवल ट्रांसफरेबल राइट है, वो हेरिटेबल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा उस एक्ट के नेचर के ऊपर, उस कंडीशन के नेचर के ऊपर। सो गाइस ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप उसको समझ पाए होंगे, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।